हमारी आंखों का एक ख्वाब है तेलंगाना। शाह नशीन, मुमताज़ क़ायदीन, दानिश्वर, बुज़ुर्ग, ख़वातीन और हज़रात, इस शानदार जलसे में हिस्सा लेना मेरे लिए बाइस मसरत भी है और बाइस फ़ख्र भी। मसरत है आप सबसे मिलकर दो चार लम्हे आपके बीच में गुजारने का, और फ़ख्र है तेलंगाना रियासत के तश्कील के तहरीक में आपके हमसफ़र होने का। इससे पहले मुक़र्रिरीन कई चीज़ों के बारे में जिक्र किए, मैं सिर्फ एक दो चीज़ों के बारे में जिक्र करके मैं अपना तकरीर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मुत्तहिदा रियासत में गुज़िश्ता 53 साल में पूरा इलाका पसमानदा हो गया, पूरे लोग पिस गए। हर एक तबका, हर एक शख्स पिस गया, और उसमें ज्यादा पिस गया है इस इलाके का मुसलमान, उसमें कोई शक नहीं है। मैं ये बात किसी किताब में पढ़कर नहीं कह रहा हूं या किसी के ज़बानी सुनकर नहीं कह रहा हूं, मैं एक जीता जागता गवाह हूं इन तमाम डेवलपमेंट्स का। मैं आसफ जाही दौर देख चुका हूं, बरतानवी हुकूमत देख चुका हूं, आज़ादी के बाद रियासत हैदराबाद की हुकूमत देख चुका हूं, और आंध्र प्रदेश हुकूमत भी देख रहा हूं। तेलंगाना तो देख के रहेंगे। वही तो कोशिश है हम सबकी, वही है हम सबका मंजिल मकसूद। इसीलिए मैं फिर एक बार अर्ज ये करना चाहता हूं कि इस जिद्दोजहद में, इस सफर में हिंदू मुसलमान हम सफर हो गए, मिलके आगे बढ़ेंगे। यहां कई जदवलें लगी हुई हैं, हमारे साथ क्या क्या नाइंसाफियां हैं उन सब का जिक्र है। पानी लूट लिए, पैसा लूट लिए, रोजगार के मौके लूट लिए। एक तरफ लूट है तो दूसरी तरफ हमला है हमारी मईशत पर, हमारी सियासत पर और हमारे तहजीब और तमद्दुन पर हमला हो रहा है। ज़बान का जिक्र आया था। ज़बान का जिक्र मैं भी इसलिए करना चाहता हूं कि तेलंगाना के तहजीब और तमद्दुन को एक खास शिनाख्त है। हिंदुस्तान के मिली जुली तहजीब का, मखलूक तमद्दुन का, हमा लिसानी रिवायात का हैदराबाद और तेलंगाना हमेशा ही अलंबरदार रहा। मुत्तहिदा रियासत में मिल जाने के बाद हमारी शिनाख्त मिटाई जा रही है, खासकर ज़बान के बारे में हमारी तौहीन की जा रही है। मैं अक्सर जहां कहीं भी तेलुगु में बात करता हूं, एक चीज का जिक्र करता हूं। शायद मुझे आज पहली बार मौका मिला कि मुसलमान भाइयों से मुखातिब करूं। उर्दू ज़बान का क्या हाल हुआ मैं आपसे कहने की जरूरत नहीं है, तेलुगु का भी क्या हाल हुआ। मेरे पीढ़ी के लोग जो तेलुगु बात करते हैं, जिनकी तालीम और तरबियत इब्तिदा में उर्दू में हुई, हमारी ज़बान में तेलुगु के साथ उर्दू अल्फाज भी मिल जाते हैं। तो 1968-69 में जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी, उस वक्त आंध्रा के एक बहुत मुमताज शायर ने कहा कि अगर अलहदा रियासत तेलंगाना बन जाए तो जनूबी पाकिस्तान बन जाएगा।
हमारी समझ में नहीं आई बात, ये क्या बकवास है। जाके पूछे उनसे, क्या शिकायत है आपको, क्या मसला है आपका। वो कहते थे कि तेलंगाना का तेलुगु मुसलमानी उर्दू बन जाएगा। मैं बोला ये क्या बकवास है। उनके ख्याल से अगर उर्दू अल्फाज तेलुगु में मिल जाते हैं तो यह जबान मुसलमानी जबान बन जाएगा। तो मैं उनसे पूछा, जनाब अगर आप समझते हैं कि उर्दू मुसलमान की जबान है तो क्या अंग्रेजी ईसाई की जबान है। मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदू हूं, फिर मेरी कौन सी जबान है। उनका जवाब यह था कि हिंदुस्तान में जितने भी जबान बोले जाते हैं, समझे जाते हैं, वो तब आपके जबान है। तो मैं बोला, जनाब उर्दू भी हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पली, हिंदुस्तान की दीगर जबानों से मुतासिर हुई है, तमाम जबानों को मुतासिर करते हुए सिर्फ हिंदुस्तान की जबान मेरी जबान है, अपनी जबान है। दूसरी चीज कहा कि क्या जनाब जबान का भी कोई मजहब होता है क्या। जबान को मजहब की जरूरत नहीं है, मजहब को जबान की जरूरत है। उसके बाद कई नाम बोल दिया कि हालांकि उर्दू अल्फाज हमसे ज्यादा आंध्रा के लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको उनका इल्म नहीं है कि वो उर्दू अल्फाज हैं। वो इतने लाइल्म हैं कि उनको उनके लाइल्म का भी इल्म नहीं है। तो उनसे कहा, उर्दू मेरी जबान है, अपनी जबान है। कुछ शेर याद आया था, शायद मैं सही तौर पे नहीं पढ़ सक रहा हूं। किसी ने कहा कि ऐ उर्दू तू हिंदुस्तान की चाहती जबान है, किसने बेखुसूर तुझे मुसलमान बनाया। तो ये बकवास हम अक्सर सुनते हैं, मैं आपके नजर में लाने की कोशिश किया। मैं तेलंगाना रियासत के तश्कील के बारे में काफी बहस और मुबाहिसा चल रहा है। मैं उन चीजों में, तमाम चीजों में जाना नहीं चाहता। एक दलील की तरफ आपके नजर को ले जाने की कोशिश करूंगा। वो शहर हैदराबाद के बारे में कुछ दलाइल पेश हो रहे हैं, उसमें आपको मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे 5 सदियों की तारीख है। इसके तरक्की में तेलंगाना के और साबिक हैदराबाद रियासत के कोने कोने में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब लोग खून पसीना जज्ब हो चुका है। तो आंध्रा वाले कहते हैं कि हैदराबाद को जो है हम आने के बाद डेवलप किए। इसके उससे पहले क्या हैदराबाद जंगल था। एक वजीर, रियासत आंध्र प्रदेश के एक वजीर हाल में एक बात बोल क्या वो कहते हैं कि हम आने से पहले आपके पास क्या था। शहर हैदराबाद चिमगादड़ लेने के भी काबिल नहीं था। एक वजीर, इस रियासत के वजीर कहते हैं। मुझ जैसा एक कारकुन पूछा उनसे, जनाब ठीक है 1956 से पहले हमारे पास न चिमगादड़ थे न चील थे, वो सब आपके साथ आए। ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हमारी तौहीन किस तरह की जा रही है। एक दलील है हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने का या मुश्तरका कैपिटल बनाने का। यहां पे सवाल यह है कि एक रियासत के कैपिटल सिटी को किसके लिए बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। कैपिटल सिटी अवाम के सहूलत के लिए है या सियासी कायदीन के ऐश आराम के लिए है या सरमायाकार और ताजरों के मफाद के लिए है, किन के लिए है। अगर अवाम की सहूलत आप अहम समझते हैं तो अगर हैदराबाद को 2 रियासतों का कैपिटल सिटी बनाए तो आंध्रा से आने वाला एक आम आदमी 2 रियासत पार करके तीसरे रियासत में आना पड़ता उसके कैपिटल सिटी को आने के लिए। क्यों उसको तकलीफ।
सियासी कायदीन के ऐशो आराम कहीं भी चलते हैं। अब रहे ताजर, क्या शहर और कैपिटल सिटी सिर्फ ताजरों के लिए है? सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए है? सिर्फ कारपोरेट शार्क्स के लिए? किन के लिए है? इस सिलसिले में एक तारीखी वाकया आपके नजर में लाना चाहता हूं मैं। यही मसला 1960 में जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग हो गए थे, 1960 से पहले महाराष्ट्र और गुजरात बम्बई स्टेट, बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट के हिस्से थे। गुजरात और महाराष्ट्र अलग होना पड़ा। उस वक्त गुजरात के ताजिर जो शहर बम्बई में तिजारत करके जीते थे, उनका दलील था कि बम्बई शहर को हमने डेवलप किया, इसलिए इस पर हमारा हक है, इसलिए इसको महाराष्ट्र से निकाल के सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी बनाना चाहिए। तो उसका जवाब दिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। मेरा जवाब नहीं है, आपका नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर का जवाब थे। वो कहे हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, किसी भी शहरी को मुल्क के किसी भी हिस्से में जाके बसकर तिजारत करके जीने का हक है। गुजरात के लोग आके यहां जो तिजारत कर रहे हैं, मकान खरीद लिए, किराए पे लिए, गिरवी पे रख लिए, कुछ मरम्मत किए, ठीक है। ताजर किराएदार होता है, मालिक नहीं। वही सवाल हम कर रहे हैं। अगर सरमाएदारों के खातिर, ताजरों के खातिर शहर हैदराबाद को तेलंगाना से अलग करना चाहते हैं, तो हम यही कहते हैं कि तिजारत करने वाला कर सकता है, जी सकता है, वो हम पे हुकूमत नहीं कर सकता। वो ताजिर है, किराएदार है, मालिक नहीं। ऐसे कई दलाइल हैं, शायद अनकरीब इस पे कुछ लिटरेचर भी आएगा। मैं ज्यादा वक्त आपका लिए बगैर इस अजीमुशान जलसे के मुंतजिमीन का मुबारकबाद देता हूं और इसमें हिस्सा लेने का मुझे जो मौका अता फरमाया, उन मुंतजिमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत लेता हूं। जय तेलंगाना, खुदा हाफिज। हमारी आंखों का एक ख्वाब है तेलंगाना।